अब सवाल है कि क्या भारतीयों को पाकिस्तानी वीजा मिलना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। आखिर अंजू को मिला पाकिस्तानी वीजा और सीकर की नाबालिग लड़की को जो प्लानिंग की जा रही थी वीजा दिलाने की या फिर उसको पाकिस्तान लाने की, उसके पीछे की भी पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे। कौन हिंदुस्तानी बेटियों को आखिरकार पाकिस्तान लाने के लिए वीजा देता है? फैमिली मेंबर के रहने पर ही पर्यटक वीजा मिलता है। अगर आपका कोई वहां रिश्तेदार रहता है तो आपको मिलता है विजिटर के तौर पर। अधिकांश विजिटर वीजा दिया जाता है और यहां दिल्ली से उसके लिए आना पड़ता है, दिल्ली से लेना पड़ता है। वीजा 30 दिन के लिए होता है और उसके लिए भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वीजा मिलेगा। बिजनेस और पर्यटक वीजा मिलता है लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है और फैमिली मेंबर के रहने पर ही पर्यटक वीजा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का वीजा मिलना आसान नहीं होता। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, बैकग्राउंड तक देखा जाता है। आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपका क्या काम है, आप क्यों जाना चाहते हैं, बहुत तरह के सवाल होते हैं, तब जाके पाकिस्तानी वीजा मिलता है। और अगर आप चले भी जाते हैं तो आपको बता दें कि इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है कहां पर। आपको वाया नेपाल जाना पड़ेगा या वाया दुबई जाना पड़ेगा, आप सीधे तो नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर इतना आसान पाकिस्तान जाना नहीं है। बहरहाल 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा फॉर्म चाहिए होता है, फीस स्लिप चाहिए होता है, लेटेस्ट तस्वीरें चाहिए, पर्सनल कवर लेटर चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए, वापसी का फ्लाइट टिकट भी चाहिए। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करना क्या एक नाबालिग लड़की के लिए आसान है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन मदद कर रहा है। क्या अंजू जो रहने वाली थी इससे पहले गई है? क्या अंजू ने ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आखिरकार कैसे उसने हासिल कर लिया, अलवर की रहने वाली अंजू ने? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता कि पाकिस्तान जाने के लिए वो सारी चीजें इकट्ठा कर ले। पासपोर्ट आपने कर लिया लेकिन आपके बाकी चीजें कहां से लाएंगे? आपको पर्सनल कवर लेटर देना पड़ेगा, आपको पहचान प्रमाण पत्र देना, फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना, वापसी का फ्लाइट आपको चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आपका क्या रिश्ता है, इतने तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो आखिरकार असलम लाहौरी ने पूरी तरह से सीकर की रहने वाली नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश करके कैसे उसे मना लिया और लगातार असलम लाहौरी पर नए खुलासे भी हो रहे हैं। अगर नाबालिग पाकिस्तान पहुंच जाती तो असलम ने उसके धर्म परिवर्तन करने की भी तैयारी कर रखी थी। देखिए, लड़की का धर्म परिवर्तन करने की भी तैयारी थी। असलम ने नाबालिग लड़कियों को कहा था कि बुर्का भी खरीद लेना। नाबालिग लड़की ने जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले बुर्का भी खरीद लिया था क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका था और लड़की के पास 1000 रुपए थे जिससे उसने बुर्का खरीदा। सिर्फ 250 रुपए लेकर एयरपोर्ट पहुंची जहां सीआईएसएफ की सतर्कता की वजह से उसे रोक लिया गया नाबालिग की और उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन क्या एयरपोर्ट पर कुछ और भी तैयारी थी? मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, 250 रुपए के साथ कोई एयरपोर्ट पर पहुंचे, 1000 रुपए उसके जेब में है। क्या इतना आसान होता है पाकिस्तान जाना कि आप 250 रुपए में या 100 रुपए में टिकट लेके पहुंच जाए, जिसका जिक्र पुलिस के अधिकारी भी कर रहे थे? आखिरकार इसके पीछे कौन सा रैकेट काम कर रहा है? क्योंकि उसके बिना यह मुमकिन नहीं है। देखिए, बिल्कुल लड़की की तो अज्ञानता थी लेकिन तैयारी सीमा पार से हो रही थी। सरहद के पार से वो जो शख्स बैठा हुआ है उसने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानकारी हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई, बातचीत हुई। पहले सिर्फ एक लड़की से बातचीत हुई, फिर उसके दोस्त से भी बातचीत हुई और उसके बाद जब ब्रेन वॉश किया गया तो ये तैयारी की गई किसी तरीके से तुम सरहद पार करके पाकिस्तान चले आओ। लेकिन पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है, वीज़ा बनाना पड़ता है, सारी तैयारियाँ होती है। वहाँ पर जो असलम लाहौरी है वो असली तरीके से जानता था, लिहाजा सबसे पहले उसने एक राय दी कि तुम घर से निकलो और किसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचो। लेकिन एयरपोर्ट पर अगर जाओगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है, जो लोग हैं, पुलिस है, उनकी नज़र में आ जाओगी, लिहाजा तुमको बुर्का खरीदना पड़ेगा। इसलिए घर से वो 1000 रुपये लेके निकली। 1000 रुपये में सबसे पहले उसने बुर्का खरीदा, पहना और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची और सीधे काउंटर पर एयरपोर्ट के चली गई जहाँ पर उसने सीधे कहा कि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए टिकट चाहिए और मुझे पाकिस्तान जाना है। जब वहाँ पर सस्पेक्ट लगा, वहाँ के लोगों को पता लगा कि अचानक से कोई एक लड़की आती है और कहती है कि उसको पाकिस्तान जाना है, इस तरीके की बात थी, तो तुरंत उसने सूचना इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस को दी। पुलिस के थाने के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद उससे पूछताछ की। लेकिन ब्रेन वॉश देखिए आप किस तरीके से किया गया था कि शुरुआती जो पूछताछ थी पुलिस में, उसमें लड़की ने बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, वो यहाँ पे अपने बुआ से मिलने आई थी और अपना नाम उसको गजल बताया। जब शुरुआत में तो पुलिस ये समझी थी कि ये पाकिस्तान की लड़की है, लिहाजा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब दोबारा गहनता से पूछताछ की गई तब ये पता चला कि ये तो सीकर की रहने वाली है और बाकायदा ये जो असलम लाहौरी है उसके लगातार संपर्क में, और उसी ने पूरी तरीके से टेक्निक ब्रेन वॉश करके बताया है कि ब्रेन वॉश अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड सपोर्ट तो कुछ यहां से भी मिल रहा होगा ना।
क्योंकि इससे पहले भी अगर अंजू गई थी, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर देना, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट तक तो आपको मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से तो आप कोई फ्लाइट कहां से मिलेगी आपको डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान जाना है तो आप दुबई, वाया दुबई जाएंगे या किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री से होके जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो ग्राउंड सपोर्ट दे रहा होगा ना कोई यहाँ पर भी। जी हाँ बिल्कुल, वीज़ा लेना होगा, तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में कोई ग्राउंड सपोर्ट कोई था या कोई ऐसा लोकल बंदा था जो सपोर्ट कर रहा था। इन तमाम मुद्दों पर हालांकि अभी पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस ने एक बात ये जरूर हमारे बातचीत में भी साफ तौर पे कह दिया है कि सिर्फ एक लड़की नहीं है, 2 लड़की हैं, और जिस तरीके से वो बातचीत कर रही है उससे ये साफ साफ लग रहा है कि वहाँ सामने से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, पूरी गाइड किया जा रहा था, और गाइड करने में अगर कोई लोकल सपोर्ट है तो उसकी भी तलाशी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी की जो टीम आ रही है वो भी पूछताछ करेगी। लेकिन आप ये समझिए कि एक ये बड़ा नेक्सस है, सिर्फ शेखावाटी नहीं, सीकर के अन्य इलाकों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ सकती हैं। एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी और चीज़ें खुलेंगी। लड़की से पूछताछ हो रही है, उसने अपने दोस्त का नाम लिया, उससे पूछताछ होगी। ये भी हो सकता है कि इसमें और लड़कियों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। लेकिन आप इस पूरे गैंग को समझिए कि किस तरीके से सरहद पार से लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनको पाकिस्तान बुलाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये तो शुरुआती एक मामला है जो जयपुर से शुरुआत तौर पर अभी पता लग गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे जो चैट इनक्रिप्ट हुए हैं उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जो असलम लाहौरी है उसकी जो फोटो है, जो पाकिस्तान में बैठ के वीडियो अलवर चैट की कर रहा बात था, नहीं है, बात राजस्थान की है। और ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जो राजस्थान है वो सरहदी इलाका है जिसका एक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। और कितने ही ऐसे मामले सामने आए जब बॉर्डर इलाकों से कई जासूस पकड़े जा चुके हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान के लिए काम करते थे। इसलिए यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसके पीछे की कहानी इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं जो नजर आ रही है। इधर अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अंजू ने नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है और अब वो झूठ बोल रही है। अंजू ने कहा था कि वो 27 जुलाई को भारत लौटकर आ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कल ही नसरुल्लाह के परिवार के साथ अंजू की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है और यह तस्वीर आप देखिए, ड्रोन से तस्वीर ली गई है और यहां पर नसरुल्लाह के साथ अंजू नजर आ रही है जिसका नाम अब फातिमा हो चुका है क्योंकि धर्म परिवर्तन हो चुका है। ड्रोन के साथ एक प्री वेडिंग शूट भी किया गया, इसे प्री वेडिंग शूट बताया जा रहा है जहां पर दोनों बहुत प्यार मोहब्बत के साथ नजर आ रहे हैं और नसरुल्लाह यहां पर नजर आ रही है, यहां पर अंजू नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार क्या सिर्फ अंजू है, क्या सिर्फ वो नाबालिग लड़की जो पकड़ी गई है, या फिर इसके जाल में और बहुत सारी लड़कियां जो फंस चुकी है जिनको आगे अब इसी तरह से पाकिस्तान बुलाया जाएगा और पाकिस्तान बुलाने के बाद इनका ब्रेन वॉश करके क्या उनकी अब धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा या फिर कुछ और बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ असलम लाहौरी या फिर नसरुल्लाह जैसे लोग हैं या फिर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है जिसके पीछे आईएसआई मौजूद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।